यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और किसी भी वास्तविक व्यक्ति या घटना से मेल नहीं खाती है। यह वीडियो केवल मनोरंजन और प्रेरणा के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर में, जहां एक लड़की थी जिसका नाम सिया था और वह अपनी जिंदगी को अपने सपनों के साथ जीने के लिए संघर्ष कर रही थी। वह एक उभरती हुई चित्रकार थी जो अपनी कला से लोगों के दिलों तक पहुंचने की ख्वाहिश रखती थी। लेकिन सिया को अपने परिवार की उम्मीदों और समाज के दबावों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं दूसरी ओर था राहुल, एक आत्मविश्वासी लड़का जो एक बड़े शहर से आया था और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। दोनों की मुलाकात एक कला प्रदर्शनी में हुई, जहां सिया ने अपने चित्रों का प्रदर्शन किया। राहुल ने सिया के चित्रों को देखा और उसकी कला में छुपी हुई गहराई को महसूस किया। उसने सिया से मुलाकात की और उसकी कला की तारीफ की। यह पहली बार था जब सिया ने किसी से इतनी सच्ची तारीफ सुनी थी। दोनों के बीच एक अजीब सी कनेक्शन बन गई। राहुल ने सिया से कहा, तुम्हारी कला में कुछ खास है, तुम्हें इसे दुनिया तक पहुंचाना चाहिए। और सिया ने राहुल से कहा, मैं अपने सपनों को पूरा करने के डर से कभी आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन तुमसे मिलकर ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा कर सकती हूँ। इसके बाद दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। राहुल ने सिया को प्रेरित किया और वह धीरे धीरे अपने सपनों के पीछे भागने लगी। उसने खुद पर विश्वास करना शुरू किया और अपने कला के जरिए वह दुनिया तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करने लगी। लेकिन इस दौरान सिया को यह एहसास हुआ कि राहुल से मिलने के बाद वह अपने दिल की बातों को महसूस कर रही थी, जो वह पहले कभी नहीं महसूस करती थी। और यह एहसास धीरे धीरे प्यार में बदलने लगा। हालांकि सिया को यह भी डर था कि वह राहुल को अपना दिल कैसे खोल पाएगी, क्योंकि वह जानती थी कि वह अपनी कला और अपने सपनों को सबसे पहले प्राथमिकता देती थी। लेकिन फिर भी वह यह महसूस करने लगी कि राहुल के साथ उसका रिश्ता भी उतना ही महत्वपूर्ण है। राहुल भी सिया के प्रति अपने जज्बातों को लेकर उलझन में था, लेकिन उसे यह समझ में आ गया था कि वह सिया से दिल से जुड़ा हुआ है और वह उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था। फिर एक दिन राहुल ने सिया से अपने दिल की बात कही, सिया, मुझे तुम्हारी कला बहुत पसंद है, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वह तुम्हारी उम्मीदें और तुम्हारी ख्वाहिशें हैं। और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी कला के साथ साथ अपने दिल की आवाज को भी सुनो। यह सुनकर सिया के दिल में हलचल मच गई और उसने राहुल से कहा, मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी। तुम मेरे लिए बहुत खास हो और मुझे लगता है कि अब मैं अपने सपनों के साथ तुम्हारे साथ अपना भविष्य भी देख सकती हूँ। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को एक नया मोड़ दिया और यह समझ लिया कि प्यार और सपने एक साथ चल सकते हैं। राहुल ने सिया को विश्वास दिलाया कि वह हमेशा उसके साथ होगा, चाहे उसकी कला उसे कहां तक ले जाए। और सिया ने भी राहुल को अपनी प्रेरणा और अपने सपनों की कहानी सुनाई। दोनों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे एक दूसरे के साथ अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। सिया और राहुल का रिश्ता समय के साथ और भी मजबूत होता गया। सिया ने अपनी कला में और भी ज्यादा सुधार किया और राहुल ने उसे हर कदम पर समर्थन दिया। वह दोनों एक दूसरे की ताकत बने। सिया ने अपने चित्रों के लिए एक नई शैली अपनाई जो समाज में पहले कभी नहीं देखी गई थी, और राहुल ने उसकी कला को हर जगह प्रचारित किया। सिया ने अपने काम को एक नए स्तर पर पहुंचाया और उसकी कला को सभी ने सराहा। लेकिन इस दौरान राहुल के साथ उसके रिश्ते में भी उतार चढ़ाव आए। कभी कभी वह अपने सपनों के पीछे इतनी ज्यादा भागती थी कि राहुल को समय नहीं दे पाती थी। राहुल भी कभी कभी अकेला महसूस करता था, लेकिन उसने हमेशा सिया का साथ दिया, क्योंकि वह जानता था कि सिया की खुशियां ही उसकी खुशियां हैं। एक दिन सिया को एक बड़ी प्रदर्शनी में अपनी कला दिखाने का मौका मिला। यह उसका सपना था। राहुल ने उसे कहा, यह तुम्हारा सपना है और मैं जानता हूँ कि तुम इसे हासिल करोगी।
सिया ने राहुल के शब्दों को दिल से सुना और उसे एहसास हुआ कि वह अपने सपनों को सच करने के साथ साथ अपने रिश्ते को भी मजबूत कर सकती है। प्रदर्शनी के दिन सिया ने अपनी कला को पूरी दुनिया के सामने रखा और सबको यह दिखा दिया कि वह एक अद्भुत चित्रकार है। प्रदर्शनी के बाद राहुल ने सिया से कहा, तुमने जो किया वह अद्वितीय था। मैं तुम पर गर्व महसूस करता हूँ। सिया ने राहुल की आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे बिना मैं यह कभी नहीं कर पाती। और दोनों एक दूसरे के गले लग गए। इस सफलता ने उनके रिश्ते को और भी गहरा बना दिया। दोनों ने यह समझ लिया कि प्यार और सपने दोनों एक साथ चल सकते हैं और हर चुनौती के बावजूद उनका रिश्ता हमेशा मजबूत रहेगा। सिया ने अपने सपनों को पूरा किया, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि प्यार और समर्थन की ताकत से जीवन और भी सुंदर बनता है। राहुल और सिया की कहानी यह सिखाती है कि अगर दो लोग एक दूसरे के सपनों और इच्छाओं का सम्मान करते हैं, तो वे साथ में किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सिया और राहुल की सफलता के बाद उनके जीवन में नए मोड़ आ गए थे। दोनों ने अपने अपने करियर में सफलता हासिल की थी, लेकिन उनके रिश्ते में कुछ अनकहे सवाल और डर भी थे। सिया को यह महसूस हो रहा था कि उसके सपने अब इतने बड़े हो गए थे कि वह अपनी निजी जिंदगी को भुला रही थी। राहुल की चिंता भी बढ़ रही थी। वह चाहता था कि सिया उसे उतना समय दे जितना वह अपने काम को देती है, लेकिन उसने सिया को कभी शिकायत नहीं की। वह जानता था कि सिया की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। सिया को एक दिन एक नए प्रोजेक्ट के लिए विदेश जाने का अवसर मिला। यह एक बड़ा कदम था और सिया को अपनी कला को और अधिक लोगों तक पहुंचाने का मौका था। लेकिन यह भी एक ऐसा मौका था जिसमें उसे राहुल से दूर जाना पड़ता। सिया ने राहुल से कहा, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे मिस, लेकिन यह मेरे लिए एक अवसर है और मुझे इसे नहीं छोड़ना चाहिए। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम अपने सपनों के लिए यह कदम उठा रही हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सपने कभी भी मेरे रिश्ते से बड़े नहीं होंगे। तुम्हारे सपने और तुम्हारी खुशी मेरी प्राथमिकता है। सिया ने राहुल के शब्दों को दिल से सुना और इसने उसे यह महसूस कराया कि उसका प्यार और रिश्ते की मजबूती सिर्फ दूरियों से प्रभावित नहीं होगी। सिया विदेश चली गई, लेकिन राहुल और सिया ने हर दिन एक दूसरे से जुड़ा महसूस किया। वे वीडियो कॉल और पत्रों के जरिए अपने दिल की बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते थे। सिया ने जब पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता तो राहुल की आंखों में गर्व था और उसने सिया से कहा, तुमने जो किया वह पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। मैं तुम पर गर्व महसूस करता हूँ। सिया ने उस दिन राहुल को यह समझाया कि उसकी सफलता का असली कारण राहुल का समर्थन और विश्वास था और वह उसे हमेशा अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखना चाहती थी। उनका रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था, लेकिन यह एक नई शुरुआत का प्रतीक था। दोनों ने अपनी राहों पर चलने का फैसला किया था, लेकिन अब उनकी दुनिया एक दूसरे के बिना अधूरी नहीं थी। समय बीतता गया और सिया ने अपनी कला की दुनिया में एक मजबूत पहचान बना ली थी, लेकिन वह अब भी अपनी जिंदगी में राहुल को एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानती थी। उसने महसूस किया कि उसने बहुत कुछ पाया है, लेकिन उसके पास वह सब कुछ नहीं था जो उसे सच में खुशी दे सकता था। राहुल और सिया के रिश्ते ने दोनों को यह सिखाया कि प्यार और समर्थन से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। एक दिन सिया ने राहुल से अपने दिल की बात कही, राहुल, मैं जानती हूँ कि हम दोनों ने अपने अपने सपनों के पीछे दौड़ा है, लेकिन अब मुझे यह एहसास हुआ है कि मैं तुम्हारे बिना अपनी सफलता का असली मजा नहीं ले पा रही। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी यही महसूस करता हूँ। सिया, तुम्हारा प्यार मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता है। सिया और राहुल ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी। उन्होंने मिलकर भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया और यह तय किया कि अब उन्हें अपने जीवन को एक साथ बिताना है। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कोई भी कठिनाई आए, वे एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहेंगे।
सिया ने अपनी कला से दुनिया को बदलने की इच्छा तो पूरी की, लेकिन अब उसे यह भी समझ में आ गया था कि सही साथी के साथ जीवन जीने का एक अलग ही अनुभव होता है। राहुल और सिया ने अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दी और एक साथ अपने नए अध्याय की शुरुआत की। कुछ महीनों बाद सिया और राहुल ने एक साथ एक नया घर खरीदा, एक ऐसा घर जिसमें उनके सपने और प्यार दोनों का अद्भुत मिश्रण था। यह उनका नया जीवन था, जहां वे दोनों अपने अपने काम को जारी रखते हुए एक दूसरे का साथ देते थे। राहुल ने सिया को अपने सपनों के लिए कभी अकेला नहीं छोड़ा था, और अब सिया ने भी राहुल को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। उनका रिश्ता अब उस स्तर पर था जहां कोई भी मुश्किल दोनों के बीच नहीं आ सकती थी। सिया ने अपनी कला की प्रदर्शनी के लिए एक और बड़ा इवेंट आयोजित किया, और इस बार वह राहुल के साथ मंच पर खड़ी थी। दोनों ने एक दूसरे को मंच पर सम्मानित किया, और इस दौरान सिया ने अपने प्यार का इजहार किया। राहुल, तुम मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद हो। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी कला को दुनिया के सामने रखा, और तुम्हारे बिना मैं यह सब कुछ कभी नहीं कर पाती। राहुल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सिया, तुम मेरे लिए दुनिया हो। तुम्हारी सफलता ही मेरी सबसे बड़ी सफलता है। इस बीच उनका प्यार और भी मजबूत हो गया था। दोनों ने अपने सपनों को जीते हुए और एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि उनके रिश्ते में हमेशा प्यार और सम्मान रहेगा, और दोनों एक दूसरे